Welcome to Gopal Sir Classes. Please subscribe and like for more updates. सर्कल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हेन सर्कल इनस्क्राइब्ड इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसके अंदर सर्कल बना हुआ है तो अपोजिट साइड का सम हमेशा इक्वल होता है. AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. ऑपोजिट साइड का सम हमेशा इक्वल होगा. ये थ्योरम है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा ही. तो ऑपोजिट साइड मेरा 7 प्लस 10, AD प्लस BC कितना है 7 प्लस 10 यानी कि 70. इधर AB प्लस CD, AB 9 दिया हुआ है तो CD का वैल्यू हो जाएगा 8. ये दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए. इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा ही. राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कल का रेडियस हमको फाइंड करने आता है. फाइंड रेडियस इन राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन सर्कल इनस्क्राइब्ड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल. जब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर से सर्कल फॉर्म किया है, अगर तीनों साइड मेरा गिवन है ABC 8, 15 और 17, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस B माइनस C बाई 2. A और B हो गया 90 डिग्री के अलोंग का साइड, तो 8 प्लस 15 माइनस 17 बाई 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर रेडियस होगा. सेम अगर सर्कमस्क्राइब्ड है सर्कल, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर सर्कमस्क्राइब्ड है, तब रेडियस होता है हाइपोटेनियस बाई 2. तो यहाँ हाइपोटेनियस 17 है तो रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर. अब हम लोग को रेडियस कैलकुलेट करना है जब सर्कल इक्विलैटरल ट्रायंगल में इनस्क्राइब्ड है और सर्कमस्क्राइब्ड है. तो जब इनस्क्राइब्ड है तो रेडियस का फॉर्मूला होगा √3 इंटू साइड बाई 6. तो √3 इंटू साइड 12 सेंटीमीटर का है, √3 इंटू 12 बाई 6 यानी कि रेडियस इस केस में आएगा 2√3 सेंटीमीटर. और जब सर्कमस्क्राइब्ड रहेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा √3 इंटू साइड बाई 3. तो √3 इंटू 12 बाई 3 यानी कि 4√3 सेंटीमीटर. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कल का, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल. इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देता है और हमेशा स्टूडेंट लोग को कंफ्यूजन रहता है सॉल्यूशन किस तरह से किया जाए. तो यहाँ पर BD एक कॉर्ड है, ये BD एक कॉर्ड है और XY एक टेंजेंट है. तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच जो एंगल बन रहा है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच, तो कॉर्ड के द्वारा दो पार्ट में हम डिवाइड किए. एक ये सेगमेंट हो गया BCD और एक ABD. तो एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल. कॉर्ड और टेंजेंट के बीच इस सेगमेंट में 30 डिग्री बना, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये भी एंगल होगा 30 डिग्री. अब यहां पर इस एंगल का वैल्यू फाइंड करना है. तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो अपोजिट एंगल का सम होगा 180 डिग्री. तो 30 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x का वैल्यू आ जाएगा 150 डिग्री. सेम अगर इसी क्वेश्चन को हम, ये 30 है तो स्ट्रेट एंगल से या लीनियर पेयर से ये एंगल हो जाएगा 150 डिग्री. तो इस सेगमेंट में ये बन रहा है इस कॉर्ड और टेंजेंट के बीच, तो ये एंगल डायरेक्ट भी हम लोग 150 डिग्री लिख सकते हैं. एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल. इस पर फोकस करना है और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कंपलसरी है.